सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द डिबग जोन। आज क्लास सिक्स में हमने फॉर्म के एट्रीब्यूट, ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट एरिया कंप्लीट किए थे। आज हम क्लास एचटीएमएल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो हमारे जो सिंथेटिक टैग होते हैं, जैसे हेडर हो गया, नए बार हो गया, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, मेन, एसाइड। ये एचटीएमएल की एक बैकबोन होती है। जो सिंथेटिक टैग होता है ये एचटीएमएल की बैकबोन होती है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि मीनिंगफुल है। ये टैग ब्राउज़र को बताता है कि पेज कौन सा पार्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम जो करेंगे वो हेडर में दिखेगा। जैसे नेव बार हो गया, जो हेडर हो गया, जब आप किसी भी वेबसाइट को देखते हो तो ऊपर हेडर होता है, उसमें नेव बार होता है, वो जो इस उसमें सेक्शन भी होता है, उसमें आर्टिकल भी होते हैं, उसमें फुटर भी होता है, मेन भी होता है, साइड भी होता है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब इनको आइडेंटिटी करने में बहुत इजी होता है। सो नॉन सिंथेटिक टैग होता है मेरा ये तो सिंथेटिक टैग हो गया। नॉन सिंथेटिक टैग हो गया ये जो हमारा डी टैग हो गया, देने मेरा ये स्पेन टैग हो गया। ये नॉन सिंथेटिक टैग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यूअर पूछ भी सकता है आपसे कि सिंथेटिक, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं होते। ये मीनिंगफुल नहीं होते। ये टैग जो होते हैं, डिव टैग हो गया, मेरा स्पेन टैग हो गया, ये मीनिंगफुल नहीं होते। और मीनिंगफुल ये होते हैं मेरा जो हेडर टैग हो गया, तो नेव बार हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, फुटर हो गया, मेन हो गया, साइड हो गया। देन ये सिंथेटिक टैग जो हमारे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे मेरा हेडर टैग हो गया, हेडर हो गया, मेरा नेव हो गया, मेरा सेक्शन हो गया, सॉरी, मेरा आर्टिकल टैग हो गया। देन उसके बाद में मेरा मेन टैग हो गया। देन उसके बाद में मेरा एसआई टैग हो गया। उसके बाद में मेरा हो गया फुटर टैग, जो सबसे नीचे यूज होता है। ये सर्च इंजन भी सिंथेटिक टैग को प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सर्च एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इससे वो भी इम्प्रूव होता है। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हेडर का सबसे पहले हमने हेडर टैग ले लिया। देन उसके बाद में मैंने ले लिया H2, जो मेरा हेडिंग टैग होता है, वेलकम बैक टू द जॉन। अब इसे पी टैग ले लेते हैं इसी के अंदर, जिसे पैराग्राफ टैग कहते हैं। वे इजीली, क्योंकि हम इजीली समझ रहे हैं तो इजीली हो गया मेरा। ऐसे इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद देन हम ब्राउज़र पे देखते हैं, तो ये हो गया हमारा हेडर टैग, जो मेन हेडर होता है ना मेरा, उसमें यूज़ होता है ये। देन उसके बाद में हम चलते हैं हमारा नेव बार पे। ये तो हो गया मेरा हेडर। दूसरा देखते हैं नेविगेशन मेन्यू। ये हमारा हो गया न्यू। इसमें हम जो पिछले क्लास में हमने इंकर टैग के बारे में भी पढ़ा था, ये पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करता है ये पेज। ये होम हो गया, ये अबाउट हो गया मेरा, ये होगी मेरी सर्विसेज। देन हो गया मेरा कॉन्टैक्ट। रन करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा नेविगेशन बार। ठीक है बच्चों।
इस पर हम क्लिक करके दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। देन अभी के लिए मैंने एंकर टैग में HREF में जो ये हैशटैग ले रखा है, तो हैशटैग का मतलब होता है कि अभी मैं कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसे, बस इजीली हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन मैं आपको फुल एक वेब पेज बनाऊंगा, उस पर दिखाऊंगा कि HREF का क्या यूज़ होता है। मतलब वैसे तो हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में, हमने ये सब रिकवर कर लिए थे कि एंकर टैग क्या होता है, HREF का मतलब क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज में पेज कैसे रिडायरेक्ट करता है। देन हम बाद में एक अच्छा खासा सा मतलब एक वेब पेज बनाएंगे, उस पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरीके से एंकर टैग से यूज़ कर सकते हैं, न्यू टैब में कैसे टारगेट ब्लिंक से जा सकते हैं। देन अभी तो हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मेरा मेन टैग हो गया, मेन टैग के अंदर ले लिया मैंने S2, हेडिंग टैग ले लिया वेलकम टू HTML कोर्स। ये मेरा मेन टैग हो गया। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल करते जाना। एक वेब पेज बनाएंगे सबसे बड़ा, फिर उसमें हम सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे। अभी तो सीखने के पर्पज़ से मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहा है, ताकि समझ में आ जाए कि ये किस लिए क्यों यूज़ हो रहा है। अब कॉन्टेंट का लॉजिकल पार्ट देख लेते हैं। एक कंटेंट का सेक्शन टैग ले लिया मैंने, इसके अंदर ले लिया मैंने S3। ये हेडिंग टैग ही होता है, अबाउट HTML। ई टैग के अंदर ले लिया हमने HTML इज ए मार्कअप PNG। ये हो गया मेरा सेक्शन टैग। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा सेक्शन टैग हो गया। अब आर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं आर्टिकल टैग। ये इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है, जिसमें ब्लॉग पोस्ट, जो ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं हम, कार्ड न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं। ये हो गया मेरा आर्टिकल S3। मेरा आर्टिकल्स ई टैग के अंदर ले लेते हैं हम दिस ट्यूटोरियल इज यू बेसिक्स ऑफ HTML। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा हो गया आर्टिकल टैग। देन उसके बाद में हम चलते हैं SI टैग, जो एड्स, साइड बार, रिलेटेड कंटेंट होता है इसके अंदर। इसको ले लिया। ई टैग के अंदर ले लिया हमने CSS बेसिक्स। यह हो गया मेरा SI टैग। अब सबसे लास्ट में आता है हमारा फुटर टैग। फुटर टैग ये डिवीजन पर है, तो ये हो गया मेरा एक फुटर टैग, जो सबसे नीचे यूज़ करते हैं हम। सो
इसी तरीके से हम एक वेबसाइट का लेआउट इसी तरीके से दिखाते हैं। एक प्रॉपर सिंथेटिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर यही है। तो गाइज हम HTML की क्लास 7 में हमने सिंथेटिक टैग को डिटेल में समझा। जैसे हाइडर, ये मेरा हेडर हो गया, ठीक है। ये मेरा नेव मतलब नेव बार हो गया। ये मेरा आर्टिकल हो गया, ये अबाउट पेज का हो गया, ये मेरा आर्टिकल हो गया, ठीक है। ये मेरा ए-साइड हो गया, ये मेरा फुटर हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना, और द डिबग जोन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और